धनुष यज्ञ देखने के लिए श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी यज्ञशाला में प्रवेश करेंगे। वहाँ पर लोग श्री राम लक्ष्मण को किन किन रूपों में देखेंगे, इस भाव का वर्णन इस वीडियो में श्री रामचरितमानस दोहा 240 से लेकर दोहा 242 तक का है। श्री रामचरितमानस सकल कामना सिद्ध्यर्थम तो है ही है, सुनने में आनंद भक्ति प्रदान करता है, स्वास्थ्य प्रदान करता है। फिलहाल हमको तो प्रदान करता ही है स्वास्थ्य। तो आइए सुनिए कि कैसे कैसे लोगों को भगवान दिखते हैं। छली राक्षस रूपी राजा को कैसे दिखते, वहाँ की नारियाँ किस रूप में प्रसन्न होती हैं यज्ञशाला में देखकर, और माँ भगवती की तो बात ही छोड़िए, सीता जी की। आइए सुनिए गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में। सिय स्वयंवरु देखिए जाई, इसु कही धो दे बड़ाई, लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तव जा पर होई। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हर से मुनि सब सुनि बर बानी, देने अशेष सब ही सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई, अस सुधि सब पुरवासी न पाई। चले सकल गृह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंगभूमि में आए। ऐसी खबर जब सब नगरवासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और काम काज को भुलाकर चल दिए। देखी जनक भीर भय भारी, सोच सेवक सब लिए हंकारी। तुरंत सकल लोगन पहि जाहू, आसन उचित देहु सब काहू। श्री जनक जी की जो व्यवस्था है बहुत ही सुंदर है। कैसी है? जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। ये होती है राजा की व्यवस्था। इससे हम लोगों को सीखना चाहिए। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। कही मृदु बचन विनीत, तीन बैठारे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहारी। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनहु मनोहरता तन छाए। गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहाँ आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र हैं, चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज बिराजत रूरे, उडगन महुजन जुग विदु पूरे। जिनमें रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। बड़ा ही आकर्षक अभी वर्णन आ रहा है, ध्यान से सुनिए। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूरत उन्होंने वैसी ही देखी। कैसी कैसी देखी, बहुत ही मनोरम है। देखई रूप महारन धीरा, मनहु वीर रसुधरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। महान रणधीर राजा लोग
श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए। उनको वे बड़े भयानक मूर्ति के रूप में दिखे। रहे असुर छल छोनिप बेसा, तीन प्रभु प्रगट काल सम देखा। पुरवासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। छल से जो राक्षस वहाँ राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। मंगल भवने अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। नारी बिलो कहीं हर्ष है, निज निज रुचि अनुरूप। जन सोहत सिंगार धरि, मूर्ति परम अनूप। स्त्रियों के हृदय की तो बात ही अनुपम है। कैसे स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं। मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा है। विदूषण प्रभु विराट में दीसा, बहुमुख कर पगलोचन सीसा। जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातीय यानी कुटुंबी प्रभु को किस तरह देख रहे हैं? जैसे सगे संबंधी हों, उन्हीं के ही प्रिय हैं, ऐसे वे लग रहे हैं। सहित विदेह बिलो कहीं रानी, शिशु समप्रीत न जाति बखानी। जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चों के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता है। योगियों को वे शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भक्तन देखे दो भ्राता, इष्ट देव सब सुखदाता। राम ही चितो भाई जय सिया, सो सने हो सुखो नहीं कथनिया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता है। यह तो सीता जी ही अपने हृदय में अनुभव कर रही होंगी। और अनुभवत न कही सकसो, कवन प्रकार कहे कभी को। यही विधि रहा जाहि जस भाऊ, ते तस देखो कौशल राऊ। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कभी उसे किस प्रकार कह सकता है? इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। राजत राज समाज मोह, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व विलोचन चोर। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लघु सो। शरद चंद निंदक मुखनी के, निरज नयन भावते जी के। इतनी सुंदर मूर्तियां हैं। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले हैं। और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चितवनि चारु मार मनोहरणी, भावति हृदय जाति नहीं बरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले,
कामदेव के भी मन को हरने वाले हैं। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल है, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, ठोड़ी और अधर सुंदर हैं यानी ओठ, कोमल उनकी वाणी है। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रकुटि बिकट मनोहर नासा, भाल विशाल तिलक झलकाही कच बिलो की अली अवली लजाही। हंसी तो उनकी चंद्रमा की किरणों का भी तिरस्कार करने वाली है। भवें टेढ़ी हैं, नासिका बहुत ही मनोहर है, ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं, शोभायमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पित चौतने सिरहनी सुहाई, कुसुम कली बीच बीच बनाई। रेखे रुचिर कंबुकल गीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। पीली चौकनी टोपियाँ सिरों पर सुशोभित है, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई हुई हैं यानी काढ़ी गई हैं, और रेशमी कढ़ाई है। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोगों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं कि इसके आगे कोई सुंदरता होती ही नहीं है। इस प्रकार इस वीडियो में बहुत ही मनोरम वर्णन है धनुष यज्ञ का श्री राम जी, लक्ष्मण, विश्वामित्र, उनके मुनि समूह द्वारा निरीक्षण, लोगों के द्वारा जैसे हृदय में उनके प्रति था भाव, वैसी मूर्ति और सुंदरता दोनों भाइयों का वर्णन किया गया है। जो यहाँ तक सुनते आए हैं, सिया राम जरूर लिख दीजिएगा। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।